Hello students, this is Usra Shabir, teacher of Freshbird School, and today we are going to do chapter 15, Snow White and Seven Dwarfs. So in this story, we are going to see that there lived a king with his kind queen, और उसकी जो बेटी थी वो बहुत ही pretty थी, with rosy cheeks, dimple chin and curly hairs, और उसके eyes जब glow करते थे ना तो ऐसा लगता था कि deer की आई है. उसकी स्किन जो थी ना इट वॉज एज फेयर एज स्नो एंड बिकॉज ऑफ इट उसकी नाम रखाते हैं स्नो वाइट. दिस इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. बहुत वक्त गुजरता है एंड अनलकीली क्या हो जाता है, जेंटल क्वीन द वाइफ ऑफ दैट किंग, उस किंगडम की जो क्वीन थी उसकी डेथ हो जाती है. और ज़्यादा वक्त बिना लिए किंग एक नई शादी कर लेता है और उसकी नई वाइफ जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है. पर ब्यूटीफुल होने के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडी भी होती है और हिडीसियस विच भी निकल जाती है. उसके पास एक मैजिकल मिरर होता है जिससे वो हमेशा ये पूछा करती थी कि हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल अमंग ऑल द पीपल, हु इज़ द फेयरेस्ट, सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है. और वो मैजिकल मिरर हमेशा बहुत ही प्राइडली बोलता था कि नो वन कैन कंपेयर विद फेयरनेस विथ यू. आपसे कोई भी कंपेयर नहीं होता है फेयरनेस में, मतलब यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल. ऐसे ही दिन गुजरता गया. लिटिल स्नो वाइट जो थी वो बड़ी होकर ब्यूटीफुल प्रिंसेस बन जाती है और उसकी ब्यूटी, उसकी फेयरनेस, स्किन की जितनी भी फेयरनेस होती है वो दिन गुजरते ही निखर के बाहर आता है. और एक दिन जब वो क्वीन जो विच रहती है वो अपने मिरर से पूछती है हु इज़ द ब्यूटीफुल अमंग ऑल, तब वो मिरर उसको डिक्लेयर करता है कि वो और कोई नहीं है, वो स्नो वाइट है. अब उससे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई भी नहीं, मतलब वो क्वीन भी नहीं. और ये चीज़ उसको बहुत बुरा लगता है और उसको लगता है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता था. वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है. वो अब भी चाहती है कि वो सिर्फ वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत वुमेन रहे. एंड इसी वजह से वो बोर्नो को जो उसका पुराना साथी रहता है, क्राइम पार्टनर रहता है, वो उसको उस प्लान में शामिल करती है और वो उसको बोलती है कि टेक स्नो वाइट डीप इनटू द फॉरेस्ट में कहीं अंदर में स्नो वाइट को ले जाओ और उसको मार दो और तभी वापस आना जब उसका हार्ट और उसकी आइज़ तुम्हारे पास हो. ठीक है. तो बोर्नो जो था वो उसके आगे उसकी बात को मानते हुए स्नो वाइट की तरफ जाता है. जब वो देख रहा था कि स्नो वाइट उस पैलेस के गार्डन में जब वो इतनी सारी बटरफ्लाइज के साथ और उसकी खूबसूरती जो थी इट वाज लाइक शी वाज डाई ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत अमेजिंग लग रही थी. ठीक है. शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड बिकॉज ऑफ इट वो बहुत देर तक दूर में खड़ा होकर ये सोच रहा था कि वो इस ऑर्डर को फॉलो करे या ना करे, वो इस विकेट क्वीन का ऑर्डर को फॉलो करे या ना करे. एज बिकॉज उसकी इनोसेंसी जो था, वो स्नो वाइट इतनी चार्मिंग लग रही थी और वो इतनी मासूम लग रही थी कि उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो जाके उसको मार दे. सो व्हाट ही डज, लेट्स सी, वो क्या करता है, वो दिल में ये सोचता है कि अगर हम उसको ले जाकर कहीं सेफ जगह में नहीं रखते हैं तो वो जो क्वीन है वो कहीं ना कहीं किसी और आदमी के ज़रिया उसको मार डालेगी और वो ऐसा चाहता नहीं था. तो वो क्या करता है, वो स्नो वाइट के पास जाता है और उसको बोलता है कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं डीप फॉरेस्ट में, क्या तुम मेरे साथ चलोगी. तो स्नो वाइट उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और उसके साथ बहुत ही खुशी खुशी उसके पीछे, उसके घोड़े के पीछे बैठ के बहुत ही खुशी खुशी जा रही होती है. वो बहुत हंसती है सिली रीजन्स में, सिली वेज में. ठीक है. और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स और वेजिटेशंस उसके आसपास से जब वो जंगल की तरफ जा रही होती है सब चीज़ को क्रॉस आउट करते हुए, तो वो हर एक चीज़ के बारे में बहुत क्विकली और लगातार बात कर रही होती है, एक बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी लड़की की तरह. जैसे जैसे वो लोग लॉन्ग वे में जा रहे होते हैं वहाँ पे सडनली जाकर क्या होता है, बोर्नो उसको घोड़ा को रोक देता है और उसे ज़मीन में उतार कर उसकी सारी स्टोरी बता देता है कि वो यहाँ पे उसको क्यों लेकर आया था और क्या रीज़न था उसको जंगल में लेकर लाने का. हर एक चीज़ जो वो क्वीन चाहती थी वो सारी चीज़ को उसके सामने रिवील कर देता है.
और बोर्नो क्या करता है, एक कॉटेज की तरफ पॉइंट आउट करता है। वो कॉटेज बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव था, बट इट वाज लाइक अनयूजुअल अट्रैक्शन था उसमें, ठीक है। और वो बहुत वो जो था वो फॉरेस्ट के आसपास में ही था। वहाँ पे पॉइंट आउट करके उसको ये बोलता है कि प्लीज़ हमको माफ़ कर दो, बट यही एक तरीका है जिससे हम तुम्हारी जान को बचा सकते हैं। क्या तुमको वो कॉटेज दिख रहा है जहाँ वहाँ पे 7 काइंड डॉर्स रहते हैं, तो प्लीज़ जाओ और जाकर उनके साथ रहो। बोर्नो क्या करता है, अपने हॉर्स पे जाता है और वापस वो किसी और वे में चल जाता है। वो नहीं चाहता था कि वो किंगडम की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ पे जाएगा तो क्वीन जो है वो क्लेम करेगी कि उसका हार्ट और उसका आइज़ कहाँ है, तो वो उसको मारता ही नहीं है, तो वो उससे बहुत दूर चला जाता है। और ये सब चीज़ के मामलात में जितनी भी सिचुएशन जो था, जो बहुत ही हार्ड सिचुएशन था, स्नो वाइट सब कुछ को समझते हुए वो क्या करती है, उस कॉटेज की तरफ जाती है और बहुत ही अच्छे से उसको नॉक करते हुए, बट वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आता है। वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली वहाँ पर जाती है, बट वहाँ से कोई आंसर्स नहीं आता है। वो कई दफ़ा दरवाजे को नॉक करती है, पर फिर भी कोई आंसर्स नहीं आता है। तो वो अंदर की तरफ चली जाती है दरवाज़ा खोल कर। और वो जाती है, पहला रूम में क्या देखती है कि एक टेबल है जिसमें टेस्टी टोस्ट रखा हुआ है, और छोटे छोटे प्लेट्स में वो रखा हुआ है। छोटे छोटे ग्लासेस में पानी है, और बहुत ही छोटा छोटा क्यूट सा चेयर्स है। और थोड़ा सा आगे जाती है उसके बगल वाले रूम में, तो वहाँ पे वो बेडरूम देखती है जिसमें छोटा छोटा बेड्स रहता है। वो सोचती है कि सबके सब कहाँ गए, जो यहाँ रह रहे होते वो लोग सब कहाँ गए। जितना देर वहाँ पे रहती है, वो उतनी देर में पूरे घर को साफ़ कर देती है, सारे रूम्स को क्लीन कर देती है, सारे सामान को जगह पर रख देती है, और जाकर एक चेयर में बैठ जाती है। शाम होते ही वो सारे जितने भी 7 ड्रॉर्स थे वो अंदर आते हैं, तो देखते हैं कि उनका घर बिल्कुल चेंज है, बहुत ही क्लीन एंड टाइडी है। वो देखते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो थी वो यहाँ पर। सब सोचते हैं कि ये ब्यूटीफुल फेयरी प्रिंसेस है कौन, इतना खूबसूरत ब्राइट आइज़ है उसका, इतना कर्ली हेयर है। तो स्नो वाइट जो थी वो उसे पूरा स्टोरी बता रही होती है, जो सुनने के बाद 7 ड्वार्फ्स जो थे वो उसको शेल्टर देते हैं, वो उसको खाना देते हैं, और उसके बदले में स्नो वाइट जो थी वो उनके लिए खाना बनाती है, उनके घर साफ़ करती है, उनके कपड़े धोती है। वो बहुत खुश थी उन सब के कंपनी में, और वहाँ पे खुशी खुशी अपने वक्त को गुजार रही थी। हर दिन जब वो काम पे जाते तो वो उसको ये बताते कि कोई भी दरवाज़ा नॉक करेगा, कोई भी स्ट्रेंजर, तो प्लीज़ तुम जाकर खोल मत देना, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हें हार्म कर दे। और उसी हिसाब से प्रिंसेस उन सब की बात को फॉलो भी करती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ एज़ यूजुअल जो विकेट क्वीन थी वो फिर से मिरर से वही सवाल पूछती है, और मिरर उसको वही आंसर देता है कि ऑब्वियस सा बात है, स्नो वाइट जो है सबसे ज़्यादा फेयरेस्ट, जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो सुनने के बाद फिर उसको लगता है कि लाइक अब तक वो दुनिया में ज़िंदा कैसे है, ठीक है। वो फिर उस मिरर से पूछती है कि स्नो वाइट है कहाँ, और स्नो वाइट का एड्रेस फिर उसको मिल जाता है। वो एड्रेस दे देता है 7 ड्वार्फ्स के कॉटेज का। दिस टाइम द विकेट क्वीन डिसाइडेड टू किल स्नो वाइट बाय हरसेल्फ, और अब वो क्या सोचती है कि हम खुद जाकर स्नो वाइट को मार देंगे। और वो एक बड़ा सा रेड एप्पल को लेती है और उसमें पॉइजन डाल देती है, अपने आप को एक ओल्ड वुमेन के रूप में डिस्गाइज कर लेती है, और उस कॉटेज की तरफ चल देती है। वो कॉटेज के पास जाते ही नॉक करती है, बट ऑब्वियसली जैसे कि स्नो वाइट दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि ड्वार्फ्स जो थे वो उसे मना करके गए थे। तो वो क्वीन उससे पानी का ग्लास डिमांड करती है। स्नो वाइट सोचती है कि अब पानी का ग्लास कोई मांग रहा है, तो वो विंडो खोलकर उसको वहाँ से पानी का ग्लास बढ़ा देती है। और इन रिटर्न विथ लाइक अपेरेंटली लाइक थैंकिंग एज अ टोकन ऑफ थैंक्स, स्नो वाइट को वो ओल्ड वुमेन क्या देती है, एक एप्पल देती है, और वहाँ से वो चली जाती है। ये देखते ही स्नो वाइट उसको मतलब वो सोचती दिस इज़ लाइक डिलीशियस, ये एप्पल जो है वो बहुत ही जूसी लग रहा होता है, तो स्नो वाइट उसको बाइट कर लेती है। जैसे ही वो उसको बाइट करती है वो फ्लोर पर डेडली गिर जाती है, मतलब वो मर जाती है। जब 7 ड्वार्फ्स वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि ये सब जो
किया हुआ है ये विकेड क्वीन का किया हुआ है। वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके यहाँ आती है और कैसे भी करके वो एप्पल स्नो वाइट को दे देती है, जो स्नो वाइट खाते ही मर जाती है। और इतना में ही क्या होता है कि जो क्वीन रहती है ना, वो जब वापस जा रही होती है खुशी खुशी कि वो स्नो वाइट को मार दी, उसके साथ उसको रास्ते में एक स्नेक बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से वो रास्ते में गिरकर मर जाती है। और उसका वो बुरी थी तो उसका अंत भी बहुत बुरा होता है, वो भी मर जाती है और यहाँ पे स्नो वाइट भी मर जाती है। जो ग्राउंड पे जब वो गिरती है वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि जो 7 ड्रॉर्स जो थे वो उसको खोना ही नहीं चाहते थे। वो उसके साथ उसका बहुत ही चाइल्डिश और बहुत ही अच्छा रिलेशन बन गया था। वो हमेशा रोते थे उसको देख देख कर, और वो रोते रोते क्या करते हैं, एक क्रिस्टल बॉक्स बनाते हैं। क्रिस्टल बॉक्स बनाते हैं जिसमें वो स्नो वाइट को रखते थे और वो हर टाइम उससे हमेशा निहारते थे, दिन रात उसे देखा करते थे। और कुछ काम पे जाते थे तो कुछ उसके पास उसे बैठकर देखा करते थे, बहुत मिस करते थे उसको। उन लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। वो हमेशा सेंड्स कर दे ऑल्सो यूज टू सेंड द कॉफिन्स, उसके आसपास परफ्यूमरीज करते थे, उसके फ्लावर सर्व करते थे हर सुबह और हर शाम। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसा होता है कि एक बहुत ही यंग और हैंडसम प्रिंस जो था वो उसके पास से गुज़र रहा होता है, वो जंगल के पास से गुज़र रहा होता है और वो रास्ता भूल जाता है। तो वो कॉटेज देखता है और वो सोचता है कि एक रात के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं। वो कॉटेज में जाते ही वो देखता है कि 7 ड्वार्फ्स जो थे वो बहुत ही सैडली वहाँ पे खड़े थे। और वो किसके सामने खड़े थे, एक ब्यूटीफुल लेडी के सामने खड़े थे जो एक स्पार्कलिंग क्रिस्टल कॉफिन में लेटी हुई थी। वो देखता है कि लाइक ये तो मर गई है, ही सीज डेड। फिर इसके सामने में ये लोग बेंड होते हैं, इसको इतना सारा पूछते क्यों है। तो वो क्या करता है, वो सामने जाकर उसके कॉफिन में फॉरहेड की तरफ, मतलब इस पोजीशन में जाकर वो हल्का सा किस करता है। और एज द प्रिंस डिड दिस, जैसे ही वो यहाँ पे आकर कॉफिन के ऊपर किस करता है, स्नो वाइट अपनी आंखें खोलना स्टार्ट कर देती है। जब उसके आंखें खुल जाती है और जितने भी 7 ड्वार्फ्स जो थे, जो बहुत उदासी से यहाँ पे खड़े थे, वो सब के सब खुशी के मारे कूदने लग जाते हैं। दे यूज टू हग ईच अदर, सब एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। और वो प्रिंस जो था, वो प्रिंसेस जैसे ही देखती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए डिसाइड कर लेते हैं फॉर द होल ऑफ देयर लाइफ। ओके, द प्रिंस आस्क्स द 7 ड्वार्फ्स परमिशंस टू मैरी स्नो वाइट। और फिर वो प्रिंस इनकी परमिशन से स्नो वाइट के साथ शादी करना चाहता है और ये परमिशन दे देते हैं। और फिर वो लोग आगे बहुत ही हैप्पीली लाइफ को जीते हैं। बहुत दिनों के बाद जब प्रिंस को खोजते हुए उसकी कंपेनियंस आती हैं, वो सब वहाँ पे कॉटेज में रुकते हैं और 7 ड्वार्फ्स उन सबको सर्व करते हैं, खाना पीना देते हैं। और दूसरे ही दिन स्नो वाइट को लेकर वो वहाँ से चला जाता है और उसको 7 ड्वार्फ्स जो थे वो बहुत ही सैडली बट हैप्पीली उसको गुड बाय बोल देते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। गुड बाय, टेक केयर।